न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 29,976 हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 47,780 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,983 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.15। 1,439 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह में भी कमी देखी जा रही है और अब ये शरह 4.15% है। आपको बताएं कि मजमूई अमवात की तादाद 29,976 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 47,780 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,983 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। 1,439 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जहांगीर को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। एडिशनल IG कराची ने DIG की सरबराही में तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। अतहर मतीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में अदा की जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। केस में बड़ी पेशरफ्त। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल का मालिक हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जहांगीर को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाइक 125cc है, लेकिन कागजात में 70cc दिखाया गया है। दूसरे मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। एडिशनल IG कराची ने DIG की सरबराही में तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। आई एम क्वाइट होपफुल इंशाल्लाह कि हम इसको जल्द डिटेक्ट कर लेंगे। नहीं, हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है हमारी। हम हर केस को जो है, आपने देखा है जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं, अल्लाह ताला के मदद से हमने उनको हल किया है और आगे इंशाल्लाह इसमें भी हम जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। अतहर मतीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर सिद्दीक़ अकबर मस्जिद क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में अदा की जाएगी। अतहर मतीन के भाई ने मुतालिका थाने के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर दिया। कहा, इंसाफ न मिला तो इंतहाई कदम उठा सकता हूँ। और तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, मेरा छोटा भाई है, हम उसे सुपुर्द खाक करेंगे। सोयम तक अगर ये लोग जो वहाँ पर जिम्मेदार हैं, पुलिस जो करती है करे, गिरफ्तार नहीं करेंगे तो मैं खुद जाऊँगा वहाँ पर और मैं ये ज़रूर जाके पुलिस से हिसाब लूँगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों से हिसाब लूँगा, हुकूमत सिंध से मैं इसका जवाब लूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन को डाकुओं ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे जब अतहर मतीन ने अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मार दी। मुल्जिमान ने गोलियां चलाई, जिससे अतहर मतीन मौके पर ही शहीद हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की तहकीकात में मज़ीद पेशरफ्त सामने आ गई। मुल्ज़िमान की 10 रोज़ कबल एक डकैती की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई। तफ्तीशी इदारों ने वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान की 10 रोज़ कबल वारदात की एक और CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा गया है कि मुल्ज़िमान दोनों वारदातों में मुमासलत रखते हैं। मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर 10 फरवरी की सुबह फेडरल बी एरिया से मोटरसाइकिल छीनी थी। दोनों वारदातों में मुल्ज़िमान एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। 3.5 साल बहुत गालियां दे चुके, अब काम करें। हुकूमत फेल, वज़ीर आज़म ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। आज कोई भी वज़ीर आज़म के साथ चलने को तैयार नहीं। अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल तौर पर कामयाब होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। हमजा शहबाज का कहना था कि मुल्क का वज़ीर आज़म झूठा और निकम्मा है। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कोई संगदिल ही कर सकता है। अब इनको अवाम की अदालत में जवाब देना होगा। सियासी जमातों से राब्ते हैं, इमरान खान घर जाएंगे। एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर-ए-आज़म करने को तैयार। करप्शन की बात भी इमरान खान साहब करते हैं। तो मैंने उनको पहले भी कहा था कि करप्ट तरीन लोग इस मुल्क की आपकी टेबल में बैठे हैं, काबीना की टेबल में बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब 5 साल वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, कोई करप्शन का केस मिला आपको? तुमने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए, तुम हो मनी लॉन्ड्रर, तुम हो करप्ट आदमी जो दूसरों पर इल्जाम लगाते थे। आज कुदरत ने पहिया घुमा दिया है। सबूतों समेत तुम्हारे खिलाफ कई FIR अवामी अदालत में कट चुकी हैं। अब तैयारी करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बिस्तर बोरिया गोल करने के लिए तमाम ऑपोजिशन
यकसुई के साथ फील्ड में है और इंशाल्लाह ताला अवाम को खुशखबरी देंगे हम इंशाल्लाह। 200 पेशियाँ हम भुगत चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भुगत चुके हैं 100 से ज्यादा पेशियाँ। निकला क्या? 14 पहाड़ निकला चूहा, वो चूहा भी नहीं निकला, चूंटी भी नहीं निकली। अवाम की अदालत में अब इसका एहतसाब होगा, इसको इंशाल्लाह हम भागने नहीं देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कैसे लाएं, हुकूमत को घर का रास्ता कैसे दिखाएं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर मुशावरत की, आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुलाकात पर भी इत्तफाक कर लिया। फजलुर रहमान जल्द साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के अमल तक इस्लामाबाद में क़याम का फैसला भी कर लिया। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना बड़ी गलती करार, कप्तान हर प्लान का सामना करने को तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान के मौलाना फजलुर रहमान और शरीफ बरादरान पर खुलकर लफ्ज़ी वार। मंडी बहाउद्दीन में अवामी इज्तिमा से खिताब किया, बोले ऑपोजिशन डाकुओं का टोला है, सब चोरी बचाने के लिए एक हो गए हैं। इनको डर है जल्द ही हुकूमत ना गिराई तो 2023 का इलेक्शन भी हाथ से जाएगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा, जेल भी जाएंगे। ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, इन डाकुओं के गुलदस्ते में एक, मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। ये डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। इसकी सबसे बड़ी वजह 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। ये सब डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ एक छोटा मियाँ है, एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है। वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? हाँ, इमरान खान से डर है। जनरल मुशर्रफ की तरह उसने आपको NRO नहीं देना। कभी आपने सुना कि सियासतदान टेपे रखते हैं और टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को? पहले वो अरशद मलिक जज था, उसके ऊपर जी हम टेप हमारे पास है। फिर पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर एक फेक टेप बनाई गई। ये पॉलिटिशियन नहीं करते, ये माफिया करता है। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? जब मेरे ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, क्या मैं बाहर भाग गया था? मैंने वहाँ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूँ। और फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन कहती है तहरीक अदम एतमाद ये मुंह और मसूर की दाल है, उन पर उनके घर वाले एतबार नहीं करते, हिज़्ब इख्तिलाफ वालों के पास पैसे नहीं रखवाते, कहीं ये लेकर लंदन ना चले जाएं। बेटी अदालतों में केसेस भुगत रही है, बाप और बेटे लंदन में बैठे हैं। बात कर रहे हैं अदम एतमाद लेके आएंगे, मैंने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, इनके ऊपर अदम एतमाद वाली क्या बात है? इनके घर वाले इनके ऊपर एतमाद नहीं करते, मंडी वाले एतमाद करते हो ना थे? चोर है के नहीं है, डाकू है के नहीं है, पैसे वापस आने चाहिए इनके नहीं आने चाहिए। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे केसेस से हम किस तरह से निकल सके, हमने इनको इनके केसेस से नहीं निकलने देना। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है जरदारी माफिया मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, सिंध में अरबों खरबों के घपले हैं और बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इस्लामाबाद आए इन्हें चाय पेश करेंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ 26 फरवरी को घोटकी से लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सिंध में अरबों खरबों का गबन है, चले हैं मौसूफ लॉन्ग मार्च करने, आइए वहाँ आपको चाय पिलाएंगे। एक लॉन्ग मार्च हम भी कर रहे हैं, 26 फरवरी से शुरू होगा, घोटकी से होगा और कराची में 6 मार्च को ख़त्म होगा। जरदारी माफिया पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, ये माल बना रहा है, हर किस्म की करप्शन कर रहा है और क्योंकि ये इतना पैसा बहाते हैं हर जगह पे तो ये चीज़ें छुपा लेते हैं। 2 साल से ये मैं कैबिनेट में कहता आया कि गंदम जो है ये जो इतनी कीमतें ऊपर जा रही हैं जी, महंगाई बड़ी ऊपर हो गई, ये गंदम होल्ड भी कर रहे हैं, गंदम चोरी भी कर रहे हैं। एक लॉन्ग मार्च हम भी कर रहे हैं जैसे आपको पता है, वो इंशाल्लाह 26 तारीख से शुरू होगा और वो घोटकी से शुरू होगा, सारे जिलों को से गुजरता हुआ कराची में 6 मार्च को खत्म होगा। कोई शक नहीं महंगाई बहुत है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब थी। सारा वक्त सोचता हूँ बोझ कम करूँ। आलमी मंडी में पेट्रोल 40 से $90 तक पहुँच चुका, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानियों,
इस पे कोई शक नहीं कि महंगाई है। सारा वक्त मैं ये सोचता हूँ कि किस तरह मैं अपनी कौम के ऊपर से बोझ उठा सकूँ। आज पेट्रोल चंद भी 8-9 महीने पहले $40 का जो पेट्रोल था वो आज $90 पे पहुंच गया। इसका हम क्या करें? पीपल्स पार्टी के दौर में इससे ज्यादा महंगाई थी, नून लीग के पहले साल में इससे ज्यादा महंगाई थी, लेकिन अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आज अमेरिका में। आपसे आज वादा कर रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरह आपके ऊपर बोझ कम करें और आप देखेंगे हम कदम उठाते जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।